हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। मैंने मंजुला को खत लिख दिया है, जाकर इसे डाकघर में दे आओ। क्या लिखा है आपने खत में? मैंने उसे सारे बंधनों से, सारे वचनों से, सारी कसमों से आजाद कर दिया है, क्योंकि मैं भी उस दोस्त की तरह आजाद होने वाला हूं। साईं बाबा, मुझे बंधन से मुक्ति नहीं चाहिए। मैं अपने पति के बंधन में ही बंधी रहना चाहती हूँ। क्यों मेरे पति मौत के डर से बाहर नहीं आ रहे हैं? क्यों वो ठीक नहीं होते? मैं कह देती हूँ बाबा, सिर्फ मृत्यु ही मुझे उनसे अलग कर सकती है। ये तो एक कागज का टुकड़ा है। जानते हैं, मंजी ही मंजुला है। आपकी आंखों में आंसू? हाँ, मेरे मरने के बाद मेरे लिए किसी की आंखों में आंसू नहीं आएंगे। इसलिए मरने से पहले अपनी मौत पर मैं ही रो रहा हूं। मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि आपको यहाँ जिंदगी देने के लिए लाया गया है। तो फिर क्यों छीन ली गई उसकी जिंदगी? वो तो जीना चाहता था। कहा भी था उसने कि उसे जिंदगी से प्यार हुआ है, जीने की उम्मीद जाग गई है। क्या हुआ उस उम्मीद का? क्या हुआ उस प्यार का? तुमने तो उस दिन कहा था कि मौसम अच्छा है, खाना पीना सेहत को लगता है, बीमारी दूर भागती है। लेकिन बीमारी ने ही उसे दूर भगा दिया। आज वो गया है, कल मैं जाऊंगा। तुम भी यहां से चली जाओ मंजी, वरना तुम भी। मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। पागल हो तुम? मरने का इतना ही शौक है तो पहाड़ से नीचे जाकर कूद जाओ। मैंने मंजुला को खत लिख दिया है, जाकर इसे डाकघर में दे आओ। क्या लिखा है आपने खत में? मैंने उसे सारे बंधनों से, सारे वचनों से, सारी कसमों से आजाद कर दिया है, क्योंकि मैं भी उस दोस्त की तरह आजाद होने वाला हूं। ये जगत एक बंधन है और इंसान का शरीर भी एक बंधन है जो सांसों से जुड़ा है। जब प्राण रूपी सांस इंसान का शरीर छोड़ देता है, वो बंधन से मुक्त हो जाता है। साईं बाबा,
मुझे बंधन से मुक्ति नहीं चाहिए। मैं अपने पति के बंधन में ही बंधी रहना चाहती हूँ। साईं बाबा, क्या आप मुझसे रूठे हुए हैं? क्या मुझसे कोई पाप हुआ है? फिर क्यों मेरे साथ ये अन्याय हो रहा है? क्यों मेरे पति मौत के डर से बाहर नहीं आ रहे हैं? क्यों वो ठीक नहीं होते? मैं कह देती हूँ बाबा, सिर्फ मृत्यु ही मुझे उनसे अलग कर सकती है। ये तो एक कागज का टुकड़ा है। दीनानाथ जी ने तो ये खत मंजी को डाकघर में डालने को दिया था। उसने फाड़ा क्यों? ये क्या कर रहे हो तुम? आपकी आंखें खोल रहा हूं दीनानाथ जी। ये उस खत के टुकड़े हैं जो आपने मंजुला को लिखा था। हाँ, ये तो वही खत है जो मैंने लिखा था। ये तुम्हारे पास कैसे आया? मैंने तो ये खत मंजुला को भेजा था और उसने जवाब में अपने खत में ये भी लिख भेजा है कि उसने वो खत फाड़ दिया है। वो खत मंजुला ने नहीं फाड़ा। फिर किसने फाड़ा है? मंजी ने। आप बड़े सीधे हैं दीनानाथ जी। आप सच्चाई जानते ही नहीं। कैसी सच्चाई? घूंघट में अपना चेहरा छुपाकर मंजी आपकी भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है। वो खुद खत लिखती है और आपसे कहती है कि खत मंजुला ने भेजा है। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं झूठ बोल रहा हूं, ठीक है, लेकिन ये खत और मंजुला के लिखे हुए खत तो झूठ नहीं बोलेंगे। देख लीजिए, खतों पर डाकघर की मोहर नहीं होगी। अगर डाकघर की मोहर नहीं है तो राखी ने ये खत दिए कैसे? इसका मतलब है खत डाकघर में गए नहीं है। जानते हैं मंजी ये सब क्यों कर रही है? क्योंकि मंजी ही मंजुला है। क्यों लोग दूसरों का बुरा करने का सोचते हैं? कर सकते हो तो भला करो, मालिक खुश होगा। कभी किसी का बुरा न सोचो, न करो, क्योंकि बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसी गड्ढे में गिरता है। दूसरों का बुरा करने से कभी ये साबित नहीं होता कि तुम अच्छे और सच्चे इंसान हो। जब हम किसी का बुरा करते हैं तो अपनी आत्मा की हत्या करते हैं, और आत्मा की हत्या के बाद मालिक से रिश्ता कैसे जोड़ा जा सकता है? क्योंकि हमारा बुरा कर्म देखकर मालिक को दुख होता है। जो मालिक हमें सुख देता है, क्या हम उस मालिक को दुखी करेंगे? सबका मालिक एक। आपका खत आया है मंजुला का। अच्छा,
मंजुला ने सीढ़ी से लिखा है। लेकिन इस पर तो डाकघर की मोहर ही नहीं लगी है। कहीं ये खत तुम्ही ने तो नहीं लिखा? मैं क्यों लिखूंगी? सच बताओ, कौन हो तुम? मंजी। अपना घूंघट हटाओ, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। मैंने प्रण कर रखा है, मैं आपको अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। तो फिर जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मंजुला ने खत में लिखा है वो यहाँ आ रही है। वो यहाँ आएगी तो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं होगी। जाओ इसी वक्त। इंसान हालात के सामने मजबूर हो जाता है, कभी अपनों के सामने तो कभी परायों के सामने। इंसान को मजबूर देखकर कभी कभी मालिक भी मजबूर हो जाता है, क्योंकि जो कुछ भी होना है प्रारब्ध के अनुसार होना है, और मालिक की मजबूरी यह है कि वो प्रारब्ध में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आप क्यों अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं? दवा ले लीजिए ना। मेरा चेहरा देखने के बाद आप दवा ले लेंगे ना? तो लीजिए, देख लीजिए। तुम जिंदगी को मजाक समझती हो? जानबूझकर मरना चाहती हो? जाओ, चली जाओ यहां से। जाओ। अब जिएंगे तो साथ साथ और मरेंगे भी तो साथ साथ। ये मैंने प्रण लिया है और साईं बाबा से भी यही वादा कर लिया है। मुझे शक्ति दे ताकि मैं अपने भक्तों की लाज रख सकूं, उनके वचन पूरे कर सकूं। मेरे भक्तों के प्रण, उनके वादे न पूरे हुए मालिक, तो मुझ पर कोई विश्वास नहीं करेगा, और मुझ पर विश्वास न करने का मतलब तुम पर अविश्वास। आज जो लोग मुझ पर श्रद्धा रखते हैं वो श्रद्धा नहीं रहेगी। श्रद्धा जाएगी तो आस्था भी साथ जाएगी, फिर भक्ति कहां से आएगी? हे मालिक,
तुमने मुझे सबको करुणा देने के लिए भेजा है। अब मैं तुमसे करुणा मांग रहा हूं। हे करुणा कर, करुणा करो, दया करो। सबका मालिक एक। अब तक सो रहे हो तुम? कितने स्वार्थी हो तुम। लेकिन प्यार स्वार्थी नहीं होता है दीनानाथ। मंजुला इसकी मिसाल है। तुम्हें जानलेवा बीमारी है और इस बीमारी से तुम्हें बचाने के लिए इसने अपनी जान खतरे में डाल दी है। और तुम प्यार करते हो ना इसे, अपनी पत्नी मानते हो ना इसे, तो क्यों इसकी जान के दुश्मन बने हो? तुम्हारी बीमारी मंजुला को लग गई तो क्या तुम इसे मरने दोगे? यह तुम्हें छोड़कर नहीं जाती है, तो तुम इसे छोड़कर चले जाओ। मंजुला को बचाना चाहते हो तो यही एक रास्ता है। ठीक कह रहे हो तुम। मंजुला एक दिन रोएगी, 2 दिन रोएगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो तुम्हें भूल जाएगी और नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। तुम भी तो यही चाहते हो ना? हाँ, यही चाहता हूं मैं। मंजुला सदा सुखी रहे, यही इच्छा है मेरी। मैं इसी वक्त चला जाता हूं।
अंदर भी नहीं है और बाहर भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ चले गए? सिस्टर, लगता है दीनानाथ जी यहाँ से कहीं भाग गए हैं। मंजी, मंजी क्या हुआ? मंजी, मंजी, मंजी क्या हुआ? लगता है बेहोश हो गई।